अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का जो हमारा चैप्टर है न्यू जिसको हम स्टार्ट करेंगे वो है आर्थ्रोपोड्स के अबाउट। और इसमें हम वन बाय वन इम्पॉर्टेंट क्लासेस और सब फाइलम को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी नोट्स पे आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई नोट्स चाहिए या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इसके अलावा आपको बॉटनी की कोई वीडियो चाहिए, जोलॉजी की, इसके अलावा प्रैक्टिकल्स के हवाले से आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आर्थ्रोपोड्स का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, चैप्टर है हमारा, और मैं आपको अपने लेक्चर में एज यूजुअल बताती रहूंगी साथ साथ कि कौन सा जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और कौन सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आर्थ्रोपोड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इस एनिमल जो है वो क्या अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स में हमारे पास आते हैं हशरात, इंसेक्ट्स, जोरदार टांगों वाले जानवर, और इनकी बॉडी भी जो है सेगमेंटेड होती है। तो इसमें जो है सब फाइलम हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, दे शो मेटामेरिज्म, ये मेटामेरिज्म शो करते हैं। ये टर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेटामेरिज्म का मतलब ये है कि इनके अंदर सेगमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादातर सेगमेंट सेम होते हैं। मेटामेरिज्म जो है ये मॉडिफाइड है, इनकी बॉडी स्पेशलाइज होती है एक स्पेसिफिक रीजन पे और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसको हम कहते हैं टेगमेटाइजेशन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन इनके अंदर पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन यानी कि इनके बॉडी के बाहर की तरफ एक्सोस्केलेटन है। स्केलेटन की दो टाइप होती हैं, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। जो बॉडी के अंदर की तरफ प्रेजेंट हो वो हमारा एंडोस्केलेटन है, और इधर इंसेक्ट का जो स्केलेटन है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, इस वजह से इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये मॉडिफाइड होता है सेंसरी स्ट्रक्चर्स के लिए। इनके पास पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। एक्टाइसिस और मोल्टिंग जो है वो इनके होती है ड्यूरिंग ग्रोथ, एक्टाइसिस भी होती है और मोल्टिंग भी होती है। ये शट ऑफ करते हैं अपने एक्सोस्केलेटन को। इनके अंदर वेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी रिड्यूस होती है। ये कैविटीज रिड्यूस होकर टू गोनेड्स एंड सम टाइम एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनमें जो है वो कैविटीज ये रिड्यूस होती हैं कैविटीज़ के, वो गोनेड्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन सम टाइम कैविटीज़ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इनका, ब्लड इनका रिलीज होता है इनकी टिश्यू स्पेसिस में, जिसको हीमोसील बोलते हैं। इसके अलावा इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद है। मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर होती है। मेटामॉर्फोसिस टर्म जो है उसको हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इधर भी मैं आपको बता दूं मेटामॉर्फोसिस यह है कि जब लार्वा जो है वो कुछ फेजेस को तय करके अपनी अडल्ट स्टेज तक पहुंचता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इट रिड्यूस द कंपटीशन बिटवीन इमेच्योर एंड अडल्ट स्टेजेस। इनके अंदर भी कंपटीशन जो है वो लेस हो जाता है। इनकी क्लासिफिकेशन के बाद रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स देखें तो आर्थ्रोपोड और एनिलिड्स क्लोजली रिलेटेड हैं। क्यों क्लोजली रिलेटेड हैं, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनके पास आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स दोनों के पास शीजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन होती है। इनका माउथ जो है वो डेवलप करता है ब्लास्टोपोड से। पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है दोनों में, और दोनों के पास जो है वो मेटामेरिज्म वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटामेरिज्म और टेगमेटाइजेशन की टर्म को हम स्टडी करते हैं। ये जो मेटामेरिज्म है ये है कि सेम जो है वो सेगमेंट्स इनके पास होते हैं, और टेगमेटाइजेशन ये है कि सेपरेट सेगमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं यूनिक फंक्शन, यानी कि वो डिवाइड हुए हुए हैं। इस टर्म को हम कहते हैं टेगमेटाइजेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं इनकी सक्सेस को, और इनके पास जो है वन ऑफ दीज इज मेटामेरिज्म। उसमें एक सक्सेस ये है कि मेटामेरिज्म इनके पास है। मेटामेरिज्म आर्थ्रोपोड की एपरेंट होती है एक्सटर्नल साइड पे। इसके अलावा आर्थ्रोपोड की बॉडी कंपोज हुई होती है सीरीज ऑफ सेगमेंट से मिलकर। हर सेगमेंट जो है उसके पास पेयर अपेंडेजेस होती हैं, बट सेप्टा जो है वो डिवाइड नहीं हुए होते बॉडी कैविटी के साथ इंटरनली। सिमिलरली इसी तरह ऑर्गन सिस्टम जो है वो मेटामेरिकली अरेंज्ड जो है नहीं हुए होते। डिफरेंट जोलॉजिस्ट के डिफरेंट रीजन हैं इनके लॉस ऑफ इंटरनल मेटामेरिज्म को लेकर। इस वजह से बिलीव किया जाता है कि आर्थ्रोपोड जो है उनके अंदर उनको ज़रूरत नहीं है मेटामेरिकली अरेंज होने की हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट्स में।
इनको जो है आर्थ्रोपोड डू नॉट नीड मेटामेरिकली अरेंज हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट, आर्थ्रोपोड्स एनक्लोज्ड होते हैं बाय एन एक्सटर्नल स्केलेटन। इस वजह से इनके रिक्वायर नहीं है इनको कि इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट की ज़रूरत हो इनको सपोर्ट और लोकोमोशन के लिए। मेटामेरिज्म प्रोड्यूस करती है इनके अंदर स्पेशलाइजेशन इन रीजन्स ऑफ द बॉडी ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। रीजनल स्पेशलाइजेशन को हम कहते हैं टैग्मेटाइजेशन, यानी कि रीजनल किसी खास जगह पे रीजन पे स्पेशलाइज हुई हो, इनकी बॉडी डिवाइड हुई हो, तो उसको हम कहते हैं टैग्मेटाइजेशन। टैग्मेटाइजेशन क्या है कि सेपरेट सेगमेंट्स हों और वो यूनिक फंक्शन परफॉर्म करें। तो आर्थ्रोपोड के अंदर बॉडी रीजन्स को हम कहते हैं टैग्मेटा। टैग्मेटा जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर फीडिंग एंड सेंसरी परसेप्शन के लिए, लोकोमोशन के लिए और विसरल फंक्शंस के लिए। एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं तो एक्सोस्केलेटन क्या है, आर्थ्रोपोड अपने अंदर एक्सटर्नल जॉइंटेड स्केलेटन रखते हैं जो कि कंपोज्ड हुआ होता है क्यूटिकल के साथ। एक्सोस्केलेटन एनक्लोज्ड होता है आर्थ्रोपोड के अंदर। एक्सोस्केलेटन के मेजर रीज़न है कि एक्सोस्केलेटन है जो इनका जो बाहर की साइड पे स्केलेटन है वो क्यों आर्थ्रोपोड के अंदर सक्सेस की एक रीजन है, बिकॉज कि ये इनको प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ इम्परमिएबल फॉर वाटर, इस वजह से ये प्रिवेंट करते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं लॉस ऑफ वाटर में। ये एक्ट करता है एज अ सिस्टम ऑफ लेवर्स फॉर मसल अटैचमेंट एंड मूवमेंट। एक्सोस्केलेटन ने इनकी पूरी बॉडी को कवर किया होता है, कवर करती है इनकी इन्वेजिनेशंस को इनकी बॉडी के ऊपर, लाइक एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शंस ऑफ गट को। ये नॉन लिविंग होती है, सक्रीटेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। साइड जो है आर्थ्रोपोड का वो कवर्ड हुआ होता है एक्सोस्केलेटन से। इस वजह से इसकी एपिडर्मस जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होती, एयर और वाटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती। इसी वजह से इनकी एपिडर्मल लेयर को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। एक्सोस्केलेटन की कंपोजिशन की बात करें तो इनका एक्सोस्केलेटन 2 मेन लेयर से मिलकर कंपोज हुआ है, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर है जो कि वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी है और इम्परमिएबल है फॉर वाटर, यानी कि पानी इनकी इस तह के ऊपर एपिक्यूटिकल के ऊपर नहीं ठहर सकता और एक्ट करता है एज अ बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पेस्टिसाइड। प्रोक्यूटिकल की बात करें तो ये एक एक्सोस्केलेटन का ज़्यादातर बल्कि हिस्सा बनाती है और ये प्रेजेंट होता है एपिक्यूटिकल के बिल्कुल नीचे प्रोक्यूटिकल प्रेजेंट होती है। प्रोक्यूटिकल को समटाइम एंडोक्यूटिकल भी कहते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर। प्रोक्यूटिकल कंपोज्ड हुई होती है काइटन और सेवरल काइंड्स की प्रोटीन्स के साथ मिलकर बनी होती है। काइटन एक टफ लेदरी पॉलीसैकेराइड है। प्रोक्यूटिकल जो है वो हार्ड होती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्क्लेरोटाइजेशन। स्क्लेरोटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोक्यूटिकल थोड़ी हार्ड होती है। समटाइम ये इम्प्रीजिनेटेड हुई होती है विद कैल्शियम कार्बोनेट। स्क्लेरोटाइजेशन जो है ये एक तह चढ़ी हुई है, एक प्रोसेस है जिसमें इन विच लेयर ऑफ प्रोटीन इज केमिकली क्रॉस लिंक्ड विद वन अनदर, जिसमें प्रोटीन जो है वो केमिकली एक दूसरे के ऊपर क्रॉस लिंक हुई होती हैं और एक टैनिंग बनाती हैं, एक लेयर सी चढ़ा देती हैं, एक तह सी ऊपर चढ़ा देती हैं इनके जो है वो एपिक्यूटिकल के नीचे जो प्रोक्यूटिकल है उसके ऊपर। ये जो बॉन्डिंग है अकर करती है ज़्यादातर आउटर पोर्शन पे प्रोक्यूटिकल के, इंसेक्ट के अंदर, मोस्टली आर्थ्रोपोड्स के अंदर। एक्सोस्केलेटन जो क्रस्टेशियंस का है वो हार्ड होता है, किस वजह से स्क्लेरोटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ही कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट होने की वजह से उनके प्रोक्यूटिकल के मिडल रीजन में कुछ प्रोटीन जो हैं वो एक्सोस्केलेटन को जो है वो रेजिलियंसी भी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि वो अब एक्सोस्केलेटन वापस अपनी उस शक्ल में दोबारा आ जाता है। नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन, जो है एक्सोस्केलेटन के अंदर वो एनर्जी को स्टोर करती है उनके जो है ताकि वो अपने विंग्स को फ्लैप कर सकें, फड़फड़ा सकें और जंप कर सकें। इंटीरियर पोर्शन जो होता है प्रोक्यूटिकल का वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ये जो इनका क्रस्टेशियंस का भी जो है वो मिडल रीजन हार्ड होता है। नेक्स्ट एक्सोस्केलेटन में कुछ मॉडिफिकेशन है, जो मॉडिफिकेशन है कि इनकी प्रोक्यूटिकल जो है वो हार्ड है और वो प्रोटेक्ट करती है आर्थ्रोपोड को एज अ आर्मर, यानी कि एक ज़र्रा की तरह, जिस तरह के हम अपने ऊपर कोई लोहे का लिबास पहन लें जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, तो इसी तरह इनकी प्रोक्यूटिकल इनको प्रोटेक्ट करती है आर्थ्रोपोड को। और यही है कि इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है इनके अंदर वो आर्थ्रोपोड के अंदर वो क्या है, इनके अंदर जो मॉडिफिकेशन लेके आई हैं तो इनको किस तरह बेटर इन्होंने अडॉप्ट की हैं। एक तो ये कि की इन्वेजिनेशन जो है एक्सोस्केलेटन के अंदर वो रिजिज और बार्स जो है बनाती है और वही रिजिज और बार यूज़ होते हैं मसल अटैचमेंट के लिए। सेकंड वन है कि एक्सोस्केलेटन जो है वो जॉइंट्स को भी बनाती है और इस तरह से एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जो है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है थिनर साइड पे एंड लेस हार्डन एरिया पे। क्यूटिकल जो है वो मॉडिफाइड होती है सेंसिला के लिए। सेंसिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं इनके, वो बनाते हैं
पेग्स, ब्रिस्टल्स, लेंसेज, इस वजह से ये यानी कि सेंसरी उनको जो है वो जो उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है सेंसरी, उसको कैच करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद है देयर आर मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन फॉर गैस एक्सचेंज, और जो इनके अंदर मॉडिफिकेशन आई है एक्सोस्केलेटन में वो उनके गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये टर्म है हमारे पास मोल्टिंग और एक्डाइसिस की। मोल्टिंग और एक्डाइसिस जो है वो क्या है? पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर ग्रोथ इन आर्थ्रोपोड इट कॉज मोल्टिंग प्रोसेस कॉल्ड एक्डाइसिस। हम ये कहते हैं कि वक्फे बाद आर्थ्रोपोड अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ में इजाफा हो सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्डाइसिस। ग्रोथ जो है आर्थ्रोपोड के अंदर वो इम्पॉसिबल है अगर इनके विदाउट मोल्टिंग, अगर मोल्टिंग ये ना करें तो आर्थ्रोपोड की जो है वो ग्रोथ नहीं हो सकती। तो एक्डाइसिस की 4 मेन स्टेजेस हमारे पास आती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है कि हाइपोडर्मल ग्लैंड जो इनके अंदर प्रेजेंट है वो एंजाइम सेक्रेट करते हैं। वो एंजाइम जो है वो पुरानी प्रोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको सेपरेट कर देते हैं हाइपोडर्मिस से, उनके एक्सोस्केलेटन से। न्यू प्रोक्यूटिकल जो बनती है, न्यू प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल सेक्रेट होती है। एनिमल जो है वो स्ट्रेच होता है बाय एयर और वाटर इनटेक से, इस वजह से एक्सोस्केलेटन स्प्लिट कर जाती है इनकी एक्डाइसल लाइन से, और प्रोक्यूटिकल में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो सेक्रेट करते हैं एडिशनल एपिक्यूटिकल को। फाइनली कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है, स्केलेरोटाइजेशन का प्रोसेस होता है और वो इनके न्यू एक्सोस्केलेटन को हार्ड बना देता है। आर्थ्रोपोड के अंदर ये जो है वल्नरेबल टू प्रीडेटर है, और ड्यूरिंग एक्डाइसिस, जब इनका एक्डाइसिस का पीरियड चल रहा होता है तो ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं आर्थ्रोपोड के, ये जो है किसी भी शिकारी के हाथ लग सकते हैं। इस वजह से इट रिमेन हिडन, ये छुप कर रहते हैं। इनका नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम इनके इन तमाम चेंजेस को कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है मेटामॉर्फोसिस। क्या है? यानी कि चेंजिंग्स फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट। लार्वा की लाइफ में जो चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस के बाद वो अडल्ट में तब्दील हो जाता है, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। रेडिकल चेंज इन द बॉडी फॉर्म एंड फिजियोलॉजी फ्रॉम इमेच्योर लार्वा स्टेज टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी कि रेडिकली एक बुनियादी से चेंज आते हैं उसकी बॉडी में, उसकी फिजियोलॉजी में चेंज आते हैं। इमेच्योर लार्वा देन चेंज हो जाता है उन चेंजेस के बाद एक अडल्ट में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और यही मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस इनके अंदर जो है वो रिड्यूस करता है कंपटीशन को बिटवीन अडल्ट एंड इमेच्योर लार्वल स्टेज के अंदर। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक इंट्रोडक्शन भी था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हमने डिस्कस की हैं। तो आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करेंगे। और अपने लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आज का हमने लेक्चर जो है वो डिस्कस किया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोल्टिंग, एक्डाइसिस, मेटामॉर्फोसिस, एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशंस क्या हैं, एक्सोस्केलेटन जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है। तो इस तरह की हमने जितनी भी टर्म्स जो है वो आज पढ़ी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्थ्रोपोड की एक नई क्लास को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।